हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लाया हूं। वो एक स्केल तो है, लेकिन उसके साथ हम लोग उसका थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें करेंगे। साथ में एक सॉन्ग भी है जिस पर हम लोग उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पर। लेकिन हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आज का वीडियो लेसन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जैसा कि टाइटल से तो पता लग ही गया होगा आप सबको कि हमारा आज का स्केल सी माइनर है। सी माइनर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे लगता है सी स्केल से सीखना थोड़ा इजी होता है। तो आइए चलते हैं, पूरा प्रैक्टिकल हम लोग आज यहीं पे करेंगे। सी माइनर स्केल, तो सी मेजर स्केल आपको पता है 5th फ्रेट से बजती है, ठीक है। सारे गामा पर नेचुरल स्केल है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, आप जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी। तो ये हमारे जिसमें 3 शार्प आ रहे हैं। मतलब अगर हिंदी नोट्स की बात करें, इंडियन नोट्स में सी जो होता है सा होता है, डी होता है वो रे होता है, और डी शार्प क्या होता है कोमल गा, एफ जो होता है मा होता है, जी होता है पा होता है, जी शार्प क्या होता है कोमल धा होता है, ए शार्प कोमल नी होता है, और फिर वही सार फिर से रिपीट हो जाता है। तो टोटल तो 7 नोट्स ही होते हैं। मतलब म्यूजिक में नेचुरल स्वर जो होते हैं, शुद्ध स्वर 7 होते हैं, ठीक है। टोटल स्वर जो होते हैं 12 होते हैं। अगर ये इसमें 5 शार्प होते हैं, अभी हम वहां पर भी आएंगे, पहले यहां सीख लेते हैं इसको। तो हमारा हो गया सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी। अब इसमें आप देख रहे हैं, छोटी सी बात मैं समझाना चाहूंगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सी डी फिर डबल डी आ गया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर डी शार्प। तो देखिए मैंने डी शार्प के नीचे क्या लिखा है ई फ्लैट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्केल्स को, ई फ्लैट मतलब सी आया डी आया फिर ई आ गया, फिर एफ है जी, फिर जी शार्प को हम लोगों ने क्या लिख दिया है नीचे ए फ्लैट, तो ए भी आ गया। फिर ए शार्प है, ए शार्प को हमने क्या लिख दिया बी फ्लैट। देखिए सातों स्वर आ गए सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो फ्लैट का मतलब शार्प ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, शार्प इक्वल टू बी फ्लैट, ठीक है। अब हमने देखिए नीचे लिख दिया है सी डी ई फ्लैट एफ जी ए फ्लैट बी फ्लैट सी। तो ये सी माइनर स्केल के नोट्स हमने लिखे हैं अभी, ठीक है। अब उसके नीचे आते देखिए लिखा है 5 शार्प नोट्स, ठीक है, जो होते हैं सी शार्प डी शार्प एफ शार्प जी शार्प ए शार्प, ठीक है। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए बोलता हूं तो वीडियो थोड़ा छोटा बने, और हो ही नहीं पाता कि बड़ा हो ही जाता है, क्या करूंगी, क्योंकि टॉपिक ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। और मेरा चैनल टोटल हिंदी है, और इसमें म्यूजिक का पूरा थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल ये चीजें मैं लाता हूँ लेसन में। गाने भी लाता हूँ बीच बीच में, लेकिन अभी हमारा कुछ ऐसा लेसन चल रहा है, ठीक है। तो बोर मत होइएगा, बहुत काम की चीज है, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 शार्प हो गए, उसके नीचे देखिए आप सी शार्प इक्वल बी डी फ्लैट, डी और छोटा सा बी बनाते हैं, फ्लैट का साइन होता है। फिर आता है डी शार्प, नीचे देखिए ई फ्लैट, फिर एफ शार्प, फिर देखिए लिखा है जी फ्लैट, फिर क्या लिखा है जी शार्प, फिर लिखा है ए फ्लैट, फिर लिखा है ए शार्प, फिर लिखा है बी फ्लैट, ठीक है। तो फ्लैट का साइन होता है देखिए आगे लिखा है, और शार्प का साइन हैश का होता है। अब नीचे आते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि सी नोट डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी, ये सी माइनर स्केल है जिसे हम लोग बजाकर भी सुन रहे हैं। तो ये सी माइनर से साउंड कर कैसे, ठीक है। अगर ये स्केल आपको प्ले करनी है तो इसका टैब नोटेशन आ जाएगा, बजा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के कहीं पर भी आ सकता है, तो स्किप मत करिएगा वीडियो, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी, सी माइनर स्केल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके आगे अब हम लोग माइनर से मेजर स्केल कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैटर तो ये है ना, टॉपिक ये है हमारा कि अब हम लोग माइनर से, बहुत से गाने माइनर वाले होते हैं कि हम लोग ने माइनर से बजाया, माइनर के स्केल हम जैसे ए माइनर हो गया, सी माइनर हो गया, एफ माइनर हो गया, जी माइनर हो गया, लेकिन अभी हम लोग सी माइनर की बात करेंगे, ठीक है। सब माइनरों को एक साथ लाएंगे तो वीडियो मेरे ख्याल से 25-30 घंटे का हो जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और वो बेकूफियत है ऐसे मतलब वीडियो या लेसन बनाना, मजाक कर रहा हूँ, तो ऐसे में बनाऊंगा भी नहीं। तो सी आ गया, डी आ गया, डी शार्प आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, जी शार्प आ गया, ए शार्प आ गया, सी। सी को मैं जोड़ लेता हूं क्योंकि वैसे तो 7 नोट्स होते हैं, जब गाते हैं बजाते हैं तो लास्ट का भी वही स्टार्टिंग लस्सा होता है, लास्ट में भी गा देते हैं, ठीक है। बस उसका पिच हाई होता है, ठीक है। अब देखिए हमने 3rd नोट लिया है, सी माइनर का 3rd नोट। शॉर्टकट मैं बहुत ही इजी मेथड में लाता हूं कि इजी मेथड से मैं आपको सिखा पाऊं कि स्केल को कैसे आप निकाल लें, ठीक है। तो देखिए सी है डी शार्प, ये माइनर स्केल है सी माइनर स्केल का, या किसी भी माइनर स्केल का 3rd नोट अगर आप लेते हैं तो वहां से आप मेजर को आप कंटिन्यू लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हमने लिखा डी शार्प, मैंने नीचे लिखा सी माइनर का रिलेटिव क्या होता है डी शार्प मेजर। अगर ये आप निकालना मेजर माइनर नहीं समझ रहे कि मेजर फॉर्मूला क्या होता है, मेजर फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनर फॉर्मूला क्या होता है, तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया है मैंने 3 कॉर्ड थ्योरी का, जो आई बटन पे आप जाके सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं माइनर से मेजर स्केल
को लिख लेते हैं, फिर उसे समझते हैं कि इसकी 3 कॉर्ड थ्योरी फैमिली कॉर्ड क्या बनेगी। देखिए डी शार्प लिखा मैंने, डी शार्प से डी शार्प लिखा, एफ एफ सेम आता है क्योंकि माइनर मेजर स्केल जो होते हैं वो बिल्कुल नोट सेम आते हैं, नोट सेम आते हैं, लेकिन जब वो बजते हैं तो वो साउंड डिफरेंट करते हैं, वो माइनर साउंड करता है मेजर, इसलिए वो माइनर में आता है, वो मेजर में आता है। अब देखिए सी माइनर से हम लोग मेजर स्केल बना रहे हैं, वहीं उसी स्केल से देखिए कैसे कंटिन्यू करना है। डी शार्प लिखा नीचे, एफ को एफ से लिखा, जी से जी लिखा, जी शार्प से जी शार्प लिखा, ए शार्प से ए शार्प लिखा, और फिर सी हमें वो लास्ट वाला सी नहीं लेना, हमें स्टार्टिंग वाला सी लेना, फिर सी लिख लिया, फिर डी लिख लिया, और फिर अगेन डी शार्प लिख सकते हैं, मतलब वही नोट हो गया ना, तो 7 स्वर तो होते हैं, डी शार्प को फिर से लिख लेंगे, तो टोटल 8 नोट बन गए, मतलब सारे गामा पाधा नी सा। तो अगर इसका देखें डी शार्प, और डी शार्प स्केल बजा लेंगे क्योंकि माइनर से हम लोगों ने थर्ड नोट से हम लोगों ने निकाल लिया। अब कैसे बजाएंगे, देखिए मेजर साउंड कर रखा है सारे गामा पाधा नी सा। अब इसको अगर माइनर करेंगे डी शार्प माइनर तो क्या है सारे गा, या अभी हम लोग माइनर की बात सी माइनर से बजाते हैं, सी माइनर से बजाते हैं सी। देखिए थर्ड नोट जहां होता है माइनर की ओर हमें ले जाता है, कैसे सारे गा, इसमें तो पूरा पूरा पता चल रहा है ये सा है, मतलब सी जो हो गया सा नोट हो गया, डी जो हो गया रे नोट हो गया, और जो डी शार्प हो गया वो कोमल गा हो गया, तो सारे गा। ठीक है, तो वैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी माइनर से जो किसी भी, देखिए उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सी नोट जो हो गया आपका वो तो माइनर नोट हो गया, स्केल या कॉर्ड का होता है। ठीक है, मतलब अगर आप समझ नहीं पा रहे, यहां पे समझिएगा बहुत अच्छे से कि मैंने लिखा क्या है। उसमें लिखा है मैंने सी नोट माइनर है, ठीक है, किसका माइनर है, डी शार्प। अब हमने स्केल क्या निकाल ली, सी माइनर डी शार्प स्केल, देखिए डी शार्प एफ, जी शार्प ए शार्प सी डी डी शार्प। तो डी शार्प का जो छठा नोट होगा वो माइनर होगा, जैसे अभी तक आप सीखते हुए आए हैं। ठीक है, तो छठा नोट अभी तो अभी हम लोग फिर से मेजर पे आ गए हैं। ठीक है, अभी माइनर पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे यहाँ पर। तो डी शार्प का छठा नोट क्या हुआ, सी माइनर। तो देखिए हम लोग सी माइनर पूरा स्केल लेके चल रहे, ऊपर से देखिए सी माइनर स्केल कर लिए, यहाँ पर हम लोग सी माइनर से हम लोग डी शार्प मेजर स्केल निकाली, क्योंकि उसका भी होना जरूरी है कि सी माइनर जो स्केल है वो किसका रिलेटिव है, तो वो डी शार्प मेजर का रिलेटिव है। ठीक है, तो हम लोग ने अब क्या लिख लिया है, डी शार्प, देखिए नीचे देखिए डी शार्प एफ, जी, जी शार्प ए शार्प सी डी डी शार्प, ये हम लोग लिख लिया। देखिए फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा वो डी शार्प नोट। अब 3 कॉर्ड थ्योरी यहां से निकाले, डी शार्प मेजर से निकाल लें, क्योंकि हमें तो पता है कि डी शार्प किसका रिलेटिव है, सी माइनर का, और सी माइनर का रिलेटिव क्या है, डी शार्प मेजर। ठीक है, तो हमने 3 कॉर्ड निकाली, फर्स्ट 4 5। ये फॉर्मूला होता है कि मेजर स्केल को आपको लिखना है, किसी भी मेजर स्केल लिख लीजिए, सी का लिखिए, डी शार्प का लिखिए, सी शार्प, सी का लिख लिया, एफ का लिखिए, जी का लिखिए, और उस मेजर स्केल के कितने नोट्स बनेंगे, 7 नोट बनेंगे, 8वां नोट लिख लेते हैं। ठीक है, जैसा भी बताया गाया बजाया जाता है, तो हमने वो नोट्स लिख लिए। अब उसका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नोट, फोर्थ नोट और फिफ्थ नोट को जब निकालते हैं, ये फॉर्मूला है मेजर फैमिली कॉर्ड को निकालने का, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ। तो हमने फैमिली कॉर्ड क्या निकली, देखिए डी शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये 3 मेजर कॉर्ड निकली। अब उसके माइनर आ गई, डी शार्प का सी माइनर आपको पता ही है, उसी पे तो हम लोग आज पूरी टॉपिक लेके आए। तो डी शार्प का हमारा सी माइनर हुआ, जी शार्प का हमारा एफ माइनर हुआ, ए शार्प का हमारा जी माइनर हुआ। ठीक है, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए 6 नोट आ गए, अभी बात करते हैं। 6 नोट आ गए हैं और इसकी 7th कॉर्ड, तो 7th कॉर्ड हमारी जो बनेगी ए शार्प 7, मतलब बी फ्लैट 7। ठीक है, वो हमारी देखिए कैसे बन रही है, ये मैं अभी समझा दे रहा हूं। इसको 3rd फ्रेट पे आना है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस करना है फर्स्ट फिंगर से। ये बहुत बार मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन ये बी फ्लैट मतलब ए शार्प 7, और आपको सेकंड फिंगर 4th फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखना है। ठीक है, ये सारी 7th पोजीशन होती है। देखिए यहां तक भी, आगे तक भी यूज होती है, तो ये 7th पोजीशन अब सारी याद कर लीजिए। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये कैसे बी फ्लैट हमने पहचाना, तो 3rd स्ट्रिंग को आपको देखना है। 3rd स्ट्रिंग के जो 3rd फ्रेट पे जो नोट होता है, उसी नोट से हम लोग 7th को बनाते हैं। जैसे ये ए शार्प 7 है, तो हमने कहा ए शार्प 7। अब ये ए नोट आया, सेकंड फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग क्या होता है, ए नोट, जहां पे ए मेजर कॉर्ड लगाते हैं, तो यहाँ पर A7। अब आप पीछे जाएंगे तो ये जी शार्प हो गया, तो जी शार्प 7, जी शार्प 7। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ना, जी शार्प 7, उसके बाद A7, उसके बाद बी फ्लैट 7, फिर B7, C7, C शार्प 7, D7, सारी 7th हो गई। ठीक है, अब यहाँ एक 7th और भी बनती है। ठीक है, चलिए यहाँ एक चीज करते हैं, जैसे ये A7 है, ये शार्प 7, फिर A7, फिर G शार्प 7, मतलब A फ्लैट 7। तो अब यहाँ पे क्या बनी, G7, ये कॉर्ड बनेगी G7। तो हम लोगों ने माइनर से मेजर स्केल को निकाला, उसकी 3 कॉर्ड थ्योरी को समझ लिया। वही चीज है कि अगर माइनर स्केल, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइनर की 3 कॉर्ड थ्योरी क्या बनेगी।
वो लोग कि माइनर की 3 कोड 3 वो लगा देंगे 4th नंबर, जैसे फर्स्ट हो गया 4th नंबर और उसका 5th नंबर, तो CFG हो जाएगा, वो तो मेजर कॉर्ड में चला जाएगा ना। तो ऐसे नहीं बनेगी, वो हमें पहले मेजर कॉर्ड उसकी निकाल, मतलब मेजर स्केल पे पहले हमें आना होगा। सी माइनर का मेजर स्केल क्या बनेगा, डी शार्प मेजर। डी शार्प मेजर को लिख लेंगे और उसकी 3 कोड थ्योरी को निकाल लेंगे। उसकी 7 कोड तो मैं बता रहा हूँ किसी गाने में यूज होती, किन्हीं गानों में यूज नहीं होती। जिसमें यूज नहीं हो तो मैं जबरदस्ती तो हम लोग लगाएंगे नहीं, जहां यूज हुई है तो वो कान भी उसको सुनने हैं और उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, एक मैंने लिया हुआ है गाना, ठीक है, डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे। माइनर स्केल का 3rd नोट से मेजर स्केल निकाल सकते हैं, मतलब माइनर स्केल अगर आपकी लिखी है और माइनर स्केल का जैसे 3rd नोट, तो वहीं से आप 3rd नोट को लिखेंगे, फिर उसके आगे सारे नोट लिखेंगे, फिर उसके पीछे के 2 नोट लिख लेंगे, तो आपका मेजर स्केल निकल आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ए माइनर स्केल लेते हैं, ABCDEFGA, ठीक है। तो ABCDEFGA ये हमारा ए माइनर स्केल है। अब इसका 3rd नोट देखते हैं, ABC, देखिए डिस्प्ले पे लिखा हुआ है ABC। अब C के नीचे देखिए C लिखा हुआ, मतलब हम लोग मेजर स्केल C मेजर निकाल लेंगे, क्योंकि माइनर से मेजर स्केल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख लें, CDEFGA B और लास्ट में फिर C आ गया। और उसके नीचे देखिए लिखा है 7 स्वर ही होते हैं संगीत में, 8वां स्वर नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है, नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग ने एक गाना लिया जिसपे हम लोग आज पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। गाना है हमारा पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं, ठीक है। तो गाना लिया है, इसकी बार कॉर्ड देखिए आ गई है, वहां से आप कॉर्ड बजा सकते हैं। जो एक बॉक्स होता है वो हाफ बीट का होता है। तो आइए, इसका रिदम भी मैंने इससे पहले एक वीडियो लेसन बनाया था। तो 2x2 है और 2x4 दोनों को यूज कर सकते हैं। 2x2 देखिए हाफ बजेगा, अब ये 2x4 बजाते हैं जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। पहला हाफ अप डाउन करना है, ऊपर से आपको 6 5 लेना है और नीचे 4 या फर्स्ट से लेके हाफ लेना। तो पहला स्ट्रमिंग क्या है, डाउन डाउन, फिर क्या है अप डाउन अप, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, अप डाउन अप। अब रिदम तो सिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये स्कॉट्स पे चलते हैं, और चलिए इसे बता दे रहा हूँ। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो इसको करिएगा, इसका एक लेसन पढ़ाओ चैनल पे जाके, आप देखिएगा मिल जाएगा। तो पहला कॉर्ड सी माइनर क्यों है, तो गाना बजा के देखते हैं। ठीक है। अब इसमें आ रहा है सी आया, जी आया एफ के साथ, फिर जी आया, तो हम सी माइनर कॉर्ड लगाएंगे। सी मेजर तो आएगा नहीं, माइनर इसके लगाना है, तो पुकारता। इसमें आपको देखिए कितने सर्किल बजाने हैं, सी माइनर 2 सर्किल, फिर सी माइनर, मतलब 4 बॉक्स बने, मतलब 2 बार। इस रिदम को आपको 2 बार बजाना। कैसे, पुकारता चला हूं मैं, ये हो गया। अब क्या रहा इशार, गली गली बाहर, ठीक। फिर की सी माइनर, बस एक छाँव, डी शार्प मेजर, फिर ए शार्प, फिर सी माइनर, फिर डी शार्प मेजर, पुकारता चला हूं, सी माइनर आ गया, ठीक है। तो कैसे बज रहा है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। मैं इसका देखिए इसका रिदम भी लिखा हुआ है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो ये मैं गाना इसलिए लाया हूं क्योंकि इस गाने में आप देख रहे होंगे, इस गाने में मैंने देखा जैसे कि ये तो नॉर्मल नोट है जो स्केल में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आए गली गली, इसमें ए भी आ गया, सी आया, फिर ए शार्प आएगा किसी माइनर में, ए शार्प नोट, ये देखिए ए शार्प नोट आता है, लेकिन इसमें ए नोट आ गया। अब यहां पर ये सी माइनर स्केल में ये नोट कैसे एंटर कर गया,
बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाना तो सी माइनर स्केल की, हमने सी माइनर कॉर्ड भी पहले लगाई और ये स्केल में बज भी रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नोट आ रहे हैं जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना। तो ये हार्मोनिक स्केल्स होती हैं जो इसमें ऐड की जाती हैं, ठीक है, गाने को और अच्छा बनाने के लिए। जब गाना कोई कंपोज होता है तो एक स्केल तो ली जाती है, लेकिन जब गाने का जैसे लिखा गया है, जो उसका फील होता है, जिस पे वो ढाला गया है, तो जब एक म्यूजिशियन, एक कंपोजर बैठा होता है और एक सिंगर बैठा होता है, तो जब सब लोग पूरा टीम वर्क होता है तो उसमें नई नई चीजें निकल के आती है। अगर इस गाने में हम लोग कुछ ऐसे सुर लगा दें या ऐसा, तो जब कोई भी सिंगर गाता है या कभी कंपोजर गाता है, कभी म्यूजिक डायरेक्टर बैठ के सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो ये चीजें निकलती हैं जब चीजें अच्छी बनती हैं, है ना। तो गाना तो अपने आप में कामयाब गाना है, बहुत ही हिट सॉन्ग है और मैं इसको गाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गिटार पे पूरा लीड पूरा प्ले करना इसका म्यूजिक। इससे पहले मैंने इसका एक लेसन बनाया है, पुकारता चला हूँ, थंबनेल में ऐसे ही लिखा होगा, तो आप जाके उसको भी आप देख सकते हो। उसमें इसका रिदम भी ऐसी कॉर्ड्स, आई थिंक कॉर्ड्स नहीं, उसका लीड होगा, हाँ उसका पूरा लीड है, उसका पूरा इंट्रो है, उसका सोलो है जो स्टार्टिंग में बजा, सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप बजाइएगा। तो मेरा मेन पॉइंट क्या था यहाँ पर इस गाने को लाने का, कि बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें ए नोट कैसे आ गया, ठीक है, और इसमें जी नोट तो आ ही रहा है, कॉमन सी बात, जी शार्प भी आएगा, और इसमें बी नोट। अब जैसे हमने जी मेजर कॉर्ड लगाई, तो अगर 3 कॉर्ड्स थ्योरी को इसको समझेंगे तो जी माइनर कॉर्ड आनी चाहिए। जैसे पुकारता, तो हमने क्या किया, जी माइनर हमने जी मेजर लगाई, तो मेजर माइनर हो जाता है वो, उसमें कुछ कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। तो जैसे मैंने पुकारता, तो फिर हमें भी देखना ना, हमें अगर पूरा 3 कॉर्ड थ्योरी पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर गाना बजाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्केल्स में कुछ चीजें ऐसी डाल दी जाती है जो उसको बिल्कुल ही एकदम अलग ही ले जाता है उस गाने को। अब अगर सारे गाने सी माइनर 3 कॉर्ड थ्योरी पे डिपेंड हो जाएंगे, सब गाने एक ही जैसे लगे। अब सी माइनर से बहुत से गाने हैं ना, बातें कभी ना तू भूलना, देखिए बी फ्लैट इसमें भी आ रहा है, सेम 3 कॉर्ड थ्योरी चल रही, कोई तेरे खातिर है जी रहा, देखिए जी मेजर यहाँ पे आ गई, है जी रहा, है ना। अब जैसे सुनो ना संगे मरमर, बी फ्लैट आ गई, कि मीनारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, देखिए जी मेजर इसमें भी आ गई। तो मुझे लगता है कुछ अरिजीत सिंह जो सर हैं वो तो कुछ ऐसे ही गाते हैं और इसलिए उनके गाने बहुत ही अलग चले जाते हैं, पता नहीं क्या है। और जो उनके कंपोजर हैं, जो इनके गाने को कंपोज करते हैं, वो तो लाजवाब हैं। तो ये गाने पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, कुछ नया नहीं, बस सिंगर्स बदल गए, सिंगर के गाने का स्टाइल बदल गया, अरिजीत सिंह स्टाइल है ना, सोनू निगम स्टाइल, तो अच्छी बात है। और आज का युग है, नया युग है, तो जैसी जनरेशन वैसा काम करती हैं, ठीक है। तो बदला कुछ नहीं, संगीत 7 सुर वही है, आज भी सब लोग 8वां सुर नहीं बनाए। लोग बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे गाएंगे आजकल के गाने हैं, तो आप वैसे गाइए, कोशिश करिए, सब कुछ कर लेंगे आप। जब हम लोग उस गाने को बजाते हैं तो कोई गा नहीं सकते हैं, अभी मैंने गा के ही बताया आपको। तो इसमें कुछ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, काम करिए इसमें आप। और अगर आप सी माइनर स्केल बजा रहे हैं, उसमें ये नोट आ गया, अरे यार ये नोट कैसे आ गया इसके अंदर, ये नोट तो आनी नहीं चाहिए, गिटार ही रख दिया आपने, तो ऐसा नहीं है। स्केल्स होती हैं, हार्मोनिक स्केल्स हैं, और इस पर भी मैं बहुत जल्द एक लेसन लाऊंगा, ठीक है, कि सी माइनर हार्मोनिक, सी मेजर हार्मोनिक, ठीक है, नेचुरल हार्मोनिक भी होता है। फिर हम लोग सी माइनर बजाते हैं, नॉर्मल माइनर जो होता है, नेचुरल माइनर, फिर होता है सी मेजर, नेचुरल मेजर। तो ये सारी मेजर माइनर मतलब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, है ना, कि नेचुरल माइनर क्या होती है, नेचुरल माइनर मतलब नेचुरल मेजर, सारे गा मा पा धा नी सा जो आप बजाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस 1-2 नोट का अंतर होता है जो उसे हार्मोनिक नोट बनाता है, ठीक है। और ये पहले भी गाने बनते थे, आज भी बनते हैं, आज पहले भी बहुत ज्यादा थे, आज भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो आज का ये जो लेसन लाने का मेरा बस इतना ही एक मकसद था कि आप लोग को ये चीजें समझ में आए कि माइनर से मेजर कैसे बनाएंगे। माइनर स्केल अगर लिखी तो उससे हम लोग मेजर स्केल लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक का एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। और कॉर्ड्स आपको मिल गई, इस गाने की कॉर्ड्स आप बजा लीजिएगा। और इस गाने की पूरी कॉर्ड सीखनी तो कमेंट करिएगा, मैं इसके अंतर की कॉर्ड्स भी लेके आऊंगा। आई होप कि आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।